जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अल फारूक एकेडमी। आई एम डॉक्टर उबैदुर रहमान और हमने सेकेंडरी बायोलॉजी की बुक में चैप्टर नंबर 22 वेरिएशन जेनेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है। और लास्ट लेक्चर में हमने क्रॉसिंग ओवर, जीन लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को इकट्ठा पढ़ा था और इनका आपस में किरदार देखा था कि क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है और जीन लिंकेज क्या है कि जो एक ही क्रोमोसोम के पास सारी जीन्स हैं वो आपस में लिंक्ड कैसे हैं और वो कैसे सेपरेट हो सकती है एक दूसरे से। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ना वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब यह है कि एक ऑर्गेनिज्म जो नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है वो मेल होगा कि फीमेल, उसका जेंडर क्या होगा, वो बंदा होगा कि बंदी, वो लड़का होगा कि लड़की, ठीक है, वो काका होगा कि काकी, इस बात को हमने डिटरमिन करना है। तो वो कैसे पता चलेगा, कैसे डिटरमिन होगा नेक्स्ट जनरेशन में सेक्स, वो हमने पढ़ना है आज, हमारी सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। और टाइप्स और पैटर्न्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की कौन कौन सी पैटर्न्स हैं जिस तरीके से सेक्स डिटरमिन की जा सकता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट पैटर्न राइज हैं, उनमें से 3 पैटर्न हमने आज जो है ना वो डिस्कस करने हैं बारी बारी। इसके अलावा हमने ये देखना है कि सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं। जो हमारे 46 क्रोमोसोम्स हैं उनमें से कौन से क्रोमोसोम्स हैं जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स हैं और कौन से क्रोमोसोम्स हैं जो कि ऑटोसोम्स हैं। तो ये सारी बात आज के लेक्चर में चलेगी, बड़ी ध्यान से सुननी है बात, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल टाइम्स लॉन्ग में भी आ चुका है बोर्ड में से। इसमें से कोई सा भी एक पैटर्न को शॉर्ट में दे सकता है और मल्टीपल टाइम्स इसमें से एमसीक्यूज आए हैं। और इस साल भी लास्ट ईयर जो बोर्ड का पेपर हुआ था उसमें दोनों शिफ्ट्स में इसी टॉपिक में से एमसीक्यू आया था। तो इसका मतलब ये है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखना है और इसको हम जरा शुरू करते हैं। एक हमारा साइंटिस्ट था, जिस साइंटिस्ट का नाम है टी.एच. मॉर्गन। इसका पूरा नाम है थॉमस हंट मॉर्गन। ये टी.एच. मॉर्गन है जेनेटिसिस्ट था। इसने ना जेनेटिक्स पे और वेरिएशन पे बड़ी रिसर्च की और इसने जो ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट किया अपनी जेनेटिक्स की रिसर्च के लिए वो था ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, जो कि कॉमन हाउस फ्लाई है। इसके बारे में बार बार बात हम कर चुके हैं कि इसकी रेड आईज और व्हाइट आईज, ये वो आगे एक्सपेरिमेंट्स आगे आएंगे। इसी थॉमस हंट मॉर्गन की वजह से मैंने आपको बताया था कि जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है ना उसमें जो डिस्टेंस हम नापते हैं दो जीन्स के दरमियान, तो उसको हम कह रहे थे या तो मैप यूनिट्स या फिर उसे कहते हैं सेंटी मॉर्गन। वो मॉर्गन इसी साइंटिस्ट के नाम पे नाम रखा हुआ है। मॉर्गन जो है ना वो ड्रोसोफिला को पढ़ रहा था। उसने क्या देखा, उसने ये देखा कि जो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला के पास 8 क्रोमोसोम्स है, 8 क्रोमोसोम्स। तो वो जो 8 क्रोमोसोम्स हैं, तो अगर हम उसको हाफ कर लें तो होमोलोगस पेयर आ जाएगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगर होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम फाइंड करने हैं तो टोटल क्रोमोसोम्स को 2 पे डिवाइड कर लो। अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो 23 होमोलोगस पेयर्स होंगे। अगर 40 क्रोमोसोम्स हैं तो 20 होमोलोगस पेयर्स होंगे। अगर 16 क्रोमोसोम्स हैं तो 8 होमोलोगस पेयर्स होंगे। अगर 8 क्रोमोसोम्स हैं जैसे ड्रोसोफिला में तो कितने पेयर्स होंगे? 4 होमोलोगस पेयर्स होंगे। तो टी.एच. मॉर्गन ने ये देखा, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को पकड़ के स्टडी किया। जिस तरह मेंडल ने पी प्लांट पे रिसर्च की थी, मॉर्गन ने सारी ड्रोसोफिला पे रिसर्च की। मॉर्गन ने देखा कि ड्रोसोफिला में जो 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 3 पेयर्स ऑफ होमोलोगस पेयर्स हैं, वो मेल में और फीमेल में सेम है। यानी 3 पेयर का मतलब है 6 क्रोमोसोम। 6 क्रोमोसोम मेल में और फीमेल में दोनों में सेम है। लेकिन जो चौथा पेयर है ना, फोर्थ पेयर, वो फीमेल में और है और मेल में और है। क्रोमोसोम का जो फोर्थ पेयर है, होमोलोगस पेयर, वो मेल में और है और फीमेल में और है। तो मॉर्गन ने सोचा कि शायद जो ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? जीन्स। वो जीन्स कहां पे? क्रोमोसोम में। तो मॉर्गन ने सोचा कि इसका मतलब ये है कि मेल के पास ये क्रोमोसोम है और फीमेल के पास ये क्रोमोसोम है। इसका मतलब ये क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है जो कि मेल को मेल बना रहा है और ये क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है जो कि फीमेल को फीमेल बना रही है। ठीक है, तो मॉर्गन ने हमें ये बताया कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिटरमिन कराते हैं कि ऑर्गेनिज्म का सेक्स क्या होगा। ठीक है, और वो क्रोमोसोम जो कि ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटरमिन करेगा उन क्रोमोसोम्स को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। और वो क्रोमोसोम्स जिनका सेक्स डिटरमिन करने में ऑर्गेनिज्म का ऑफस्प्रिंग में कोई किरदार नहीं है, उन क्रोमोसोम्स को कह देते हैं नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स, या फिर उनका नाम होता है ऑटोसोम्स। ऑटो के ये सब में दोनों में सेम है, मेल और फीमेल में, इनका नाम है ऑटोसोम्स। ठीक है, यहां पे देखो मैंने क्या लिखा है बुक में, किस तरीके से लिखा हुआ है। द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स। देखो, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ये तो मेंडल ने शुरू कर दिया था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, उसने बताया कि ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे आ रही है। मेंडल ने इनहेरिटेंस पे रिसर्च की, बहुत रिसर्च की। लेकिन जैसे ही मेंडल ने 1900s में अपना मेंडल का वर्क दिया और अपने लॉज दिए, तो ये इस बात पर रिसर्च शुरू हो गई कि सेक्स कैसे आगे ट्रांसमिट हो रहा है, जेंडर कैसे आगे ट्रांसमिट हो रहा है। ये जो प्लांट है ये मेल होगा कि फीमेल होगा, या जो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, वो मेल होगा कि फीमेल होगा, ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे डिटरमिन हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमें शक था कि जीन्स डिटरमिन कर रही हैं, क्रोमोसोम्स डिटरमिन कर रहे हैं, ये तो सबको पता था। लेकिन कैसे, ये अभी तक किसी को पता नहीं चला था। लेकिन कुछ ही साल के बाद, 11 साल के बाद, 1911 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था टी.एच. मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या किया, थॉमस हंट मॉर्गन ने रिसर्च की सारी ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर के ऊपर, जो कि हमारी कॉमन हाउस फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर के पास कितने क्रोमोसोम है? 8 क्रोमोसोम। 8 क्रोमोसोम कितने होमोलोगस पेयर्स के फॉर्म में होंगे? इन द फॉर्म ऑफ 4 होमोलोगस पेयर्स। टोटल 8 है, 4 पेयर है। टी.एस. मॉर्गन ने क्या नोटिस किया
टीएच मॉर्गन नोटिस्ड अ पेक्यूलियर डिफरेंस, पेक्यूलियर का मतलब बड़ा यूनिक, स्पेशल, खास डिफरेंस उसने नोटिस किया मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला के अंदर। मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला के क्रोमोसोम्स के अंदर बड़ा खास डिफरेंस नोट किया टीएच मॉर्गन ने। इसने कहा कि द 3 होमोलोगस पेयर्स वर सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल। 3 होमोलोगस पेयर यानी 6 क्रोमोसोम दोनों के मेल और फीमेल के सेम है, वो एक जैसे हैं, उनकी शेप भी एक जैसी है, उनकी साइज भी एक जैसी है, उन पे जीन्स भी सेम है। जीन सेम का मतलब यह है कि जो इधर जीन होगी वो उधर जीन होगी, अलील डिफरेंट हो सकती है। जीन आई है इधर तो दूसरी जीन पे भी, यानी क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर जो है ना, वो अगर होमोलोग आई अलील है, ए बी लोकस है, तो इधर आई ए है तो इधर भी आई, इधर भी आई जीन ही होगी दूसरी तरफ भी। अब उस आई ए में से हो सकता आई बी हो, सामने हो सकता स्मॉल आई हो, अलील डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जिस जगह पे जीन आई लगी हुई है उसी क्रोमोसोम के दूसरे काउंटर पार्ट पे होमोलोग पे जीन अलील दूसरी जीन आई होगी, यानी जीन दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होगी, सेम होगी। तो जितने भी ऑटोसोम्स हैं जो कि 3 पेयर्स हैं और 6 क्रोमोसोम्स थे, 3 पेयर, तो उनमें से एक पेयर के दोनों जीन सेम होंगी, फिर दूसरे पेयर की जीन सेम होंगी, फिर तीसरे पेयर की जीन सेम होगी, इनकी जीन सेम है इस, और ये दोनों में मेल और फीमेल में दोनों में पाए जा रहे हैं क्रोमोसोम, और बिल्कुल वैसे ही जैसे मेल में है वैसे ही फीमेल में है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए इन क्रोमोसोम्स का कोई किरदार मेल या फीमेल को डिटरमिन करने में नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि जो ये 3 होमोलोगस पेयर्स है ना, ये दोनों में सेम है मेल और फीमेल में, लेकिन जो चौथा पेयर है ना, फोर्थ पेयर वाज डिफरेंट इन फीमेल एंड मेल, वो दोनों में डिफरेंट था। वो किस तरीके से मैंने ड्रॉ किए, यहां पे मैंने ड्रॉ किए हैं, देखो ये एक होमोलोगस पेयर हो गया, ये दूसरा होमोलोगस पेयर हो गया, ये जो डॉट लगाए हैं 2, ये तीसरा होमोलोगस पेयर हो गया, एक ये ब्लू, एक ये रेड, एक ग्रीन, ये मेल का मैंने बनाया। फीमेल में भी ये 2 ब्लू, ये 2 रेड, ये 2 ग्रीन, दोनों मेल और फीमेल में ये 3 पेयर्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स के सेम थे। ये 2 4, ये 2 6, ये 2 4, ये 2 6, 6 क्रोमोसोम्स या 3 होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों मेल और फीमेल में सेम थे, उनकी शेप भी सेम थी, साइज भी सेम था, और उनपे जो जीन्स थी वो भी सेम थी। तो दोनों में मेल और फीमेल में वो क्रोमोसोम सेम थे, लेकिन जो फोर्थ पेयर था वो डिफरेंट था फीमेल में और मेल में। वो क्या डिफरेंट था, जो फीमेल थी उनके पास 2 रॉड शेप्ड, रॉड डंडी की तरह के 2 रॉड शेप्ड एक्स क्रोमोसोम्स थे, दोनों सेम। फीमेल के पास दोनों सेम रॉड शेप्ड एक्स क्रोमोसोम थे, लेकिन मेल के पास एक रॉड शेप्ड एक्स क्रोमोसोम था और एक जे शेप्ड, उल्टा जे है, जे शेप्ड वाई क्रोमोसोम था। नाम रख दिया उसका मॉर्गन ने वाई। तो मॉर्गन ने कहा जो 3 पेयर ऑफ होमोलोगस पेयर्स थे वो दोनों में सेम थे, मेल और फीमेल में, ये वाला और ये वाला, ये 3 पेयर इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, लेकिन फोर्थ पेयर जो ये वाला है, इसको अगर हम देखें, ये वाला जो पेयर है, इसको अगर हम देखें तो ये फीमेल में 2 रॉड शेप्ड एक्स क्रोमोसोम है, ये वाला ये दोनों, जबकि मेल में एक रॉड शेप्ड एक्स है और एक जे शेप्ड वाई क्रोमोसोम है। तो इसका मतलब यह है कि मेल में ये जो वाई क्रोमोसोम आया है, इसका कोई चक्कर है मेल को मेल बनाने में, मेल का सेक्स डिटरमिन करने में। इसका मतलब यह है कि इसका कोई किरदार है जो कि मेल को मेल बनाने, क्योंकि देखो बाकी तो 3 पेयर सेम हो गए, तो 6 क्रोमोसोम वो सेम हो गए और एक्स भी वही है जो फीमेल के पास था। चौथे पेयर में से भी एक एक्स सेम था, लेकिन जो दूसरा क्रोमोसोम था एक्स के साथ वाला, जो उसका काउंटर होमोलोग था, वो एक्स नहीं था, वो क्या था, वो एक जे शेप्ड एक नया क्रोमोसोम बन गया जिसकी शेप चेंज थी एक्स क्रोमोसोम से, उसका नाम, उसकी फॉर्म भी चेंज थी एक्स क्रोमोसोम से, उसका नाम रख दिया जे शेप्ड वाई क्रोमोसोम। ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिखा है, 3 पेयर्स ऑफ होमोलोगस पेयर्स वर सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल, और द फोर्थ पेयर वाज डिफरेंट। फीमेल हैड 2 सिमिलर, एक जैसे रॉड शेप्ड, रॉड की तरह के एक्स क्रोमोसोम, while the male had 1 rod shaped X chromosome, एक rod shaped X chromosome था, while the second morphologically different, देखो ये शेप तो सिमिलर है, एक्स की तो शेप सिमिलर है, लेकिन वाई एक्स की तरह का है नहीं, शेप में, फॉर्म में, स्ट्रक्चर में डिफरेंट है ना एक्स से, तो मैंने क्या दिया, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। मॉर्फोलॉजी मींस फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, तो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के लिहाज से जो वाई क्रोमोसोम है वो एक्स क्रोमोसोम से मुख्तलिफ है, इसलिए हमने कह दिया कि 1 रॉड शेप्ड एक्स क्रोमोसोम है मेल के पास, ये रेड वाला, एंड सेकंड दूसरा क्या है, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, जो कि शेप के लिहाज से डिफरेंट है, जे शेप जो मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया, दिस इज अ वाई क्रोमोसोम। ठीक हो गया। अब फीमेल में दोनों होमोलोगस दोनों जो क्रोमोसोम है जो फोर्थ पेयर में, वो एक्स क्रोमोसोम दोनों सेम है, शेप में भी सेम है, साइज में भी सेम है, फॉर्म में भी सेम है। इनको हम कह सकते हैं होमोमॉर्फिक, होमो मीन सेम, मॉर्फिक मीन शेप, साइज, स्ट्रक्चर, फॉर्म। ठीक है, तो ये जो फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स है रॉड शेप, तो ये जो फीमेल का पेयर बना, ये बना होमोमॉर्फिक पेयर, और जो मेल का जो वाई क्रोमोसोम का जो ये एक्स और वाई का जो पेयर बना, ये वाला, ये है हेट्रोमॉर्फिक पेयर, बिकॉज
एक्स की फॉर्म और तरह की है, वाई की शेप और तरह की है, तो दोनों की फॉर्म और शेप मिलती नहीं है एक दूसरे से, इसलिए हमने कह दिया दिस इज अ हेटेरोमॉर्फिक पेयर। ठीक है, तो थैंक्स टू टी.एच. मॉर्गन, इसने बुनियाद रखी, इसने बेस शुरू की, इसने कहानी क्या शुरू की, इसने कहा कि वो ड्रोसोफिला को पढ़ रहा था, उसने देखा ड्रोसोफिला के पास जो है ना 4 पेयर क्रोमोसोम्स है, टोटल 8 क्रोमोसोम्स है, उसने देखा मेल और फीमेल के पास 3-3 पेयर दोनों के पास सेम है, लेकिन जो चौथा पेयर है ना वो दोनों में मुख्तलिफ है। फीमेल के पास दोनों एक ही तरह के रॉड शेप्ड एक्स क्रोमोसोम है, वो होमोमॉर्फिक हो गई, और मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम है फोर्थ पेयर में रॉड शेप जिस तरह का फीमेल के पास था, लेकिन दूसरा वाला मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, एक्स से डिफरेंट एक जे शेप क्रोमोसोम है जो कि वाई क्रोमोसोम है। तो उसने कहा कि जो ये वाला पेयर है ना एक्स वाई, ये हेटेरोमॉर्फिक पेयर है मेल के पास। तो उसने कहा मुझे शक है, मुझे लगता है ऐसा कि वाई क्रोमोसोम जो है ना वो किरदार अदा कर रहा है कि जो कि मेल को मेल बना रहा है। ठीक है, अब इसने प्रूव नहीं किया, कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन इसने शक का एक इजहार कर दिया कैसे होता है। ठीक है, और आज हमें पता है कि ऐसा ही होता है। इंसानों में देखो किस तरीके से है, इंसानों में इस तरीके से है कि ये तो ड्रोसोफिला की बात होगी। इंसानों में कैसे है हमारे पास, अच्छा इंसानों में जंप करने से पहले हमने ये देख रहा है कि जो है ना वो सेक्स क्रोमोसोम्स में और ऑटोसोम्स में क्या डिफरेंस है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया। तो अभी देखो कि जो 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं मेल में और 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम फीमेल में, दोनों में सेम है। ठीक है, ये दोनों में शेप के लिहाज से भी सेम है, इनकी जीन्स भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो उसका मतलब ये है कि ये जो क्रोमोसोम्स है ना जो दोनों मेल और फीमेल में सेम है, इनका सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं है, कोई किरदार नहीं है। ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनको बोलेंगे ऑटोसोम्स। क्या बोलेंगे? ऑटोसोम्स, AUTOSOMES, ऑटोसोम्स। और ये जो एक्स एक्स क्रोमोसोम फीमेल का है फोर्थ पेयर, और जो ये एक्स वाई क्रोमोसोम है मेल का फोर्थ पेयर, ये क्रोमोसोम जो है ना एक्स और वाई, ये क्रोमोसोम्स हैं जो कि मेल या फीमेल डिटरमिन करने में रोल प्ले कर रहे हैं। तो इन क्रोमोसोम को जो लास्ट पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इसको बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या बोलेंगे? सेक्स क्रोमोसोम्स। और सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे जिनके ऊपर सेक्स डिटर्मिनिंग जीन्स नहीं होंगी और उनका सेक्स डिटर्मिन करने के साथ कोई जो है ना किरदार नहीं होगा और वो दोनों मेल और फीमेल में सेम होंगे, इन सारे क्रोमोसोम्स को बोलेंगे ऑटोसोम्स। क्या बोलेंगे? ऑटोसोम्स। तो ये देखो ये क्या लिखा मैंने, क्रोमोसोम्स ऑफ 3 पेयर्स, जो 3 पेयर्स क्रोमोसोम्स के दे वर ऑटोसोम्स। ठीक है, ऑल द क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। ये डेफिनेशन है ऑटोसोम्स की, ये मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं, और सारे वो क्रोमोसोम जो कि सेक्स क्रोमोसोम के अलावा हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स। इनके ऊपर कोई भी सेक्स डिटरमिनिंग की जीन्स अवेलेबल मौजूद नहीं होती। दे डू नॉट कैरी एनी सेक्स डिटरमिनिंग जीन, ऐसी जीन जो कि सेक्स को डिटरमिन करे, मेल को मेल बनाए या फीमेल को फीमेल बनाए, ऐसी जीन को बोलेंगे सेक्स डिटरमिनिंग जीन। सेक्स डिटरमिनिंग जीन। तो इनके ऊपर जो ऑटोसोम्स है ये तो मेल और फीमेल दोनों में सेम है, और ये इनके ऊपर कोई भी सेक्स डिटरमिनिंग जीन नहीं है, तो इनका कोई किरदार नहीं है सेक्स डिटरमिनेशन में, तो इनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। और जो बाकी के दूसरे वाले हैं जो कि लास्ट पेयर है होमोलोगस पेयर का, जो फोर्थ पेयर था जो कि एक्स एक्स था फीमेल में और एक्स वाई था मेल में, इनके ऊपर सेक्स डिटरमिनिंग जीन्स मौजूद हो सकती हैं, और ये जो है ना वो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में, नेक्स्ट जनरेशन में सेक्स डिटरमिनेशन में रोल प्ले कर रहे हैं। ये वाले जो क्रोमोसोम्स इनको बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैंने यही लिखा, क्रोमोसोम्स ऑफ 3 पेयर्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स बिकॉज ऑल द क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स एंड दे डू नॉट कैरी एनी सेक्स डिटरमिनिंग जीन। इनके पास कोई भी सेक्स डिटरमिनिंग जीन मौजूद नहीं थी, लेकिन जो फोर्थ पेयर होगा जो एक्स एक्स फीमेल में और एक्स वाई, इनको क्या बोलेंगे? सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक हो गया, इसका मतलब 2 ही सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, एक्स और वाई अभी तक। ठीक है, सही हो गया। अच्छा अब इंसानों में आ जाओ, इंसान के पास कितने क्रोमोसोम? 46। हाफ करो कितने हो गए? 23 होमोलोगस पेयर्स हैं। ठीक है, 23 होमोलोगस पेयर्स हैं। इसमें मैंने आपको बार बार चैप्टर के स्टार्ट से समझाया है कि जो ये 23 होमोलोगस पेयर्स है ये बने कैसे थे। ये 23 मदर से आए थे, 23 फादर से आए थे। पहला क्रोमोसोम सेम था, दूसरा क्रोमोसोम सेम था, उनके ऊपर जीन सेम थी, तो इनको हमने होमोलोगस पेयर्स कह दिया। ठीक है, अब कितने होमोलोगस पेयर्स बन गए? 23। इन 23 में से जो 22 पहले 22 पेयर्स हैं, पहला क्रोमोसोम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 21वां, 22वां, ये जो 22 पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम के, ये मेल और फीमेल दोनों में सेम है, और इनके ऊपर कोई भी सेक्स डिटरमिनिंग जीन्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो 22 पेयर्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये मेल और फीमेल दोनों में सेम है, और उनके ऊपर कोई भी सेक्स डिटरमिनिंग जीन्स मौजूद नहीं है। ये जो 22 पेयर्स हैं दोनों में, हमारे में, मेल और फीमेल में, ये है ऑटोसोम्स। ये क्या है? ऑटोसोम्स। लेकिन जो लास्ट पेयर है, दैट इज 23rd पेयर, 23वां पेयर, वो फीमेल में एक्स एक्स है जिस तरह ड्रोसोफिला में था, और मेल में एक्स वाई है जिस तरह ड्रोसोफिला में था। ठीक हो गया, अब वो जे शेप नहीं है, जे शेप नहीं है, और शेप का है, लेकिन है यही कि फीमेल में एक्स एक्स है और मेल में एक्स वाई। समझ में आ गई बात? अगर एक्स एक्स होगा तो फीमेल बनेगी, अगर एक्स वाई होगा, अगर वाई क्रोमोसोम आ गया तो मेल बनेगा। इंसानों में सिंपल बात याद रखनी है कि अगर वाई क्रोमोसोम आ गया ना, किसी तरह से वाई क्रोमोसोम आ गया, तो मेल डिटरमिन होगा सेक्स, और मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होगी उस ऑर्गन की। ठीक है, वाई क्रोमोसोम के ऊपर ऐसा क्या है? वाई क्रोमोसोम जो है ना वो थोड़ा छोटा है एक्स क्रोमोसोम के निस्बत, एक्स क्रोमोसोम थोड़ा बड़ा है जरा। ठीक है, 2 क्रोमेटिड्स, मतलब 4 आर्म्स होती है ना, एक सेंट्रोमेयर और 2 क्रोमेटिड्स, और 2 क्रोमेटिड्स के 2 ऊपर आर्म, 2 नीचे आर्म।
लेकिन वाई क्रोमोसोम ना छोटा है, नीचे तो 2 आर्म्स हैं, ऊपर एक छोटी सी आर्म है बस, गोल सी, छोटी सी, छोटा है। वाई क्रोमोसोम एक्स के लिहाज से बहुत छोटा है, ठीक है। तो वाई क्रोमोसोम की जो ये ऊपर वाली आर्म है ना, इसको बोलते हैं शॉर्ट आर्म, छोटी सी है ना, इसको बोलते हैं शॉर्ट आर्म। इसके टिप के ऊपर ना, इसकी टिप के ऊपर यहां पर एक जीन मौजूद है, जिस जीन का नाम है, ये मैंने वाई क्रोमोसोम बनाया, ठीक है, इसकी जीन का नाम है SRY जीन। क्या नाम है इस जीन का? SRY जीन। SRY जीन, SRY से क्या बनता है? S सेक्स डिटर्मिनिंग, R से रीजन्स, Y से Y। SRY जीन का मतलब क्या है? सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन्स ऑफ Y, यानी वाई क्रोमोसोम के ऊपर ये वो रीजन है, वो जीन है, वो जगह है जो कि सेक्स को डिटरमिन करेगी। अगर SRY जीन हुई और वाई क्रोमोसोम हुआ किसी ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप के अंदर, तो वो ऑर्गेनिज्म मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करेगा और वो मेल होगा। और अगर SRY जीन ह्यूमंस में एब्सेंट हुई, वाई क्रोमोसोम के ऊपर ही होती है, तो वाई क्रोमोसोम ना आया, SRY जीन ना आई, तो वो फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब वाई क्रोमोसोम का आना ये बात को शो करेगा कि मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप कराओ। अगर वाई नहीं है तो फीमेल, सिंपल। वाई क्रोमोसोम नहीं है, SRY जीन नहीं है, तो फीमेल डेवलप होगी, और अगर SRY जीन है, वाई क्रोमोसोम है, तो फिर मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होगी, सही। तो इंसानों में मैंने लिखा कितने क्रोमोसोम है, 46, सबको पता है, अगर नहीं पता 9th क्लास में दोबारा एडमिशन लेंगे हम। और 46 क्रोमोसोम्स में से आधे जो पेयर्स हैं वो कितने हो गए? 23 पेयर्स होमोलोगस पेयर्स हो गए। इनमें से मैंने बताया 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स आर सिमिलर इन बोथ मेल एंड फीमेल। दोनों में, मेल और फीमेल में 22 क्रोमोसोम सेम है, 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स के सेम है, उनको बोलते हैं ऑटोसोम्स, बिकॉज इनके ऊपर they do not carry any sex determining genes and they do not play any role in the sex determination of the offsprings, so that's why they are called autosomes। लेकिन जो 23rd पेयर है, this is different in both male and females। females carry the last 23rd pair as XX। दोनों X क्रोमोसोम सेम है, दोनों एक ही जैसे क्रोमोसोम्स है, होमोमॉर्फिक। दोनों डिफरेंट है, एक X है एक Y है, ये क्या हो गया? हेट्रोमॉर्फिक। तो मेल इज XY हेट्रोमॉर्फिक एंड फीमेल इज XX होमोमॉर्फिक, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें ना ये बात मैंने साथ में यहाँ लिखी है कि जी SRY जीन इज द मेल डिटरमिनिंग जीन एंड इज लोकेटेड ऑन द टिप ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम नंबर Y एंड SRY स्टैंड्स फॉर सेक्स डिटरमिनिंग रीजन ऑफ द Y, ठीक है। तो ये आसान सी बात है कि Y क्रोमोसोम है, X क्रोमोसोम थोड़ा छोटा है साइज में ना, ठीक है, होमोमॉर्फिक नहीं है, हेट्रोमॉर्फिक है, पेयर है, एक और तरह का एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम और तरह का। वाई क्रोमोसोम को जो छोटी आर्म है, शॉर्ट आर्म ऊपर वाली, उसकी टिप के ऊपर एक जीन पड़ी, उसका नाम है SRY जीन, सेक्स डिटरमिनिंग रीजन ऑफ द वाई। ये जो है ना, ये जो जीन है, ये मेल डिटरमिनिंग जीन है, ये मेलनेस करवाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं बताना ये चाह रहा था कि गमीट्स कैसे बनते हैं, ठीक है, कि जब म्यूसिस होगी तो फीमेल के गमीट्स कैसे बनेंगे और मेल के गमीट्स कैसे बनेंगे, सही। उसके लिए ना मैं ये करता हूँ, मैं ये वाला पार्ट को इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से जब एग्स बनेंगे तो किस तरह एक्स क्रोमोसोम जाएगा, और जब स्पर्म बनेंगे तो किस तरीके से एक्स और वाई क्रोमोसोम जाएगा। अब ये देखो, ये सबको पता है कि जब जाइगोट बनता है तो वो किस तरीके से बनता है, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, मेल और फीमेल का क्रॉस करा देते हैं आपस में। फीमेल को ना हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डॉल बना के, और मेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि एक सर्कल बना के ऊपर एरो लगा देते हैं, ठीक है। ये साइन रिप्रेजेंट्स कि दिस इज मेल और दिस साइन रिप्रेजेंट दिस इज फीमेल। अब मेल के पास भी कितने क्रोमोसोम्स हैं इंसान के? 46, और फीमेल के पास भी कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46, ठीक है। अब ये 46 क्रोमोसोम्स कितने पेयर्स में है? 23 पेयर्स में है। और जो ये फीमेल के पास है, ये भी कितने पेयर्स में है? ये भी कितने पेयर्स में? ये भी 23 पेयर्स में, ठीक हो गया। इसका मतलब 23 पेयर्स हैं दोनों के पास, मेल और फीमेल के पास, सही। लेकिन मेल के पास देखो जरा क्या है, ये 23 पेयर्स जो है ना, इनमें से जो 22 पेयर है ना वो सेम है। 22 पेयर्स हो गए, इसका मतलब ये सेम हो गए, ये हैं ऑटोसोम्स। ये कौन से हैं? ऑटोसोम्स। इधर इस तरह ही फीमेल के पास भी होगा कि जो ये वाले जो ऑटोसोम्स हैं 12 पेयर्स, ये सेम हो गए, ठीक है। लेकिन जो लास्ट पेयर है ना, जो लास्ट पेयर है 23rd पेयर, वो होगा एक्स वाई मेल में और एक्स एक्स फीमेल में। फीमेल में होगा एक्स एक्स और मेल में होगा एक्स वाई। समझ में आ गई बात? अब जब ये करेगा तो ये म्यूसिस करेगा, जब म्यूसिस करेगा तो म्यूसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हाफ हो जाते हैं, आधे आधे चले जाते हैं, ठीक है। 4 सेल बनते हैं, लेकिन मैं अभी 2 ही बना रहा हूं कि आधे आधे करने लगा हूं मैं, इसी में 2 आधे आधे करने लगा हूं। एक ये गमीट बन गया, एक ये बन गया, ठीक है, ये स्पर्म बन गए दोनों मेल के, और ये एक एग बन गया और एक ये एग बन गया, सही। इसमें क्या होगा, ये देखो दोनों तो क्रोमोसोम एक्स एक्स ही थे, तो जब ये अलग होगा 12 पेयर 22 पेयर्स थे, इसका मतलब 22 क्रोमोसोम्स प्लस एक्स इसमें आ जाएगा और 22 प्लस एक्स इसमें आ जाएगा, ठीक है। मतलब देखो, ये 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे, यानी टोटल कितने क्रोमोसोम्स थे? 44। टोटल कितने क्रोमोसोम्स थे? 44।
इन 44 क्रोमोसोम्स में से आधे आधे हो गए ना, तो 22 इसमें आ गए, 22 इसमें आ गए, आधे आधे हो गए, क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, 22 क्रोमोसोम एक गमीट में आ गए, 22 क्रोमोसोम एक गमीट में आ गए। जो तीसरा आखिरी पेयर था, लास्ट पेयर 23rd पेयर, वो था एक्स एक्स, तो एक एक्स इसके साथ आ गया, एक एक्स इसके साथ आ गया, तो जो ये बने गमीट्स बने, ये क्या बने, ये बना 22x और ये भी क्या बना 22x। अब चूंकि ये जो 22 क्रोमोसोम्स हैं ये ऑटोसोम्स हैं और इनका सेक्स डिटरमिनेशन में कोई रोल नहीं है, तो इसलिए हम ना लिख सकते हैं कि फीमेल के जो गमीट्स बने हैं उनमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होगा। फीमेल के जो गमीट्स बनेंगे उनमें सिर्फ क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम्स होगा एग में। सारे जो एग्स बनेंगे इंसानों के फीमेल्स में, उन सब उसमें सब के अंदर कौन सा क्रोमोसोम होगा, एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, दोबारा से बात समझो, मेल 46 क्रोमोसोम से, फीमेल भी 46 क्रोमोसोम से, कितने पेयर थे, होमोलोगस 23, इसमें भी कितने थे 23। 23 में से जो 22 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के वो सिमिलर हैं दोनों, बोथ मेल और फीमेल में, उनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। 22 पेयर्स दोनों ऑटोसोम्स थे, ये इधर भी दोनों तरफ सेम थे, इनको मैंने 22 पेयर्स लिख लिया। ठीक है, लेकिन जो 23rd पेयर था, ये वाला जो 23rd पेयर था वो मैंने अलग से लिखा, जो 23rd पेयर था वो दोनों में डिफरेंट था और ये था सेक्स क्रोमोसोम। ये 23rd पेयर मेल में था XY और फीमेल में था XX, तो फीमेल में दोनों एक ही जैसे थे, फीमेल में दोनों क्या थे, XX एक ही जैसे थे। इसका मतलब ये जितने भी एग्स प्रोड्यूस करेगी, गमीट प्रोड्यूस करेगी, उसमें सिर्फ जो सेक्स क्रोमोसोम जाएगा वो X ही जाएगा, X के अलावा कोई और है ही नहीं सेक्स क्रोमोसोम इसके पास। बाकी 22 पेयर्स तो ऑटोसोम्स हैं, तो दोनों क्या है, XX। तो इसका मतलब जितने भी एग्स बनेंगे उन सब में कौन सा क्रोमोसोम जाएगा, सिर्फ X क्रोमोसोम। अभी जो मैंने गमीट बनाया है इसमें ये एक्स क्रोमोसोम लिखा है, इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि इस गमीट में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है। इस गमीट में जो गमीट्स बनते हैं म्यूसिस के बाद उनमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, पता है ना आपको, 23 वाले जाते हैं। तो इसका मतलब ये कि एक तो ये हो गया एक्स, तो बाकी 23 में से एक ये हो गया, तो बाकी कितने बचे 22, तो बाकी 22 क्रोमोसोम होंगे साथ इसमें, लेकिन वो चूंकि ऑटोसोम्स है हम इसलिए मेंशन नहीं कर रहे। सही हो गया, तो इसका मतलब ये कि 22 पेयर्स ऑटोसोम्स के हो गए, वो हो गए 44 टोटल, और इसमें भी ये 22 पेयर्स हो गए ऑटोसोम्स के, वो भी कितने हो गए 44, टोटल कितने हो गए 44। इन 44 में से जब ये सेपरेशन हुई, म्यूसिस हुई, तो 22 एक गमीट में चले गए, 22 एक गमीट में चले गए। अब ये था एक्स वाई, एक गमीट में एक्स चला गया, एक गमीट में वाई चला गया। मतलब क्या, एक एक गमीट का मतलब क्या, जब म्यूसिस होगी तो जो स्पर्म्स बनेंगे, आधे स्पर्म्स के पास एक्स क्रोमोसोम होगा, आधे स्पर्म्स के पास वाई क्रोमोसोम होगा। ठीक है, अब वो जो एक्स और वाई क्रोमोसोम में लिख रहा हूं, तो चूंकि ये ऑटोसोम्स सेम है, 22 सेम है, इसलिए मैं 22 को माइनस करके सिवाय ये लिख लेता हूं, सिर्फ ये लिख लेता हूं कि आधे क्रोमोसोम्स जो है ना वो एक्स वाले बनेंगे और आधे वाई वाले बनेंगे। इसमें ये नहीं समझ लेना कि खाली वाई है और इसमें खाली एक्स है, इसमें बाकी के 22 क्रोमोसोम्स भी मौजूद हैं, क्योंकि हमारे जो गमीट्स बनते हैं उनमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, पता है ना। ठीक है, जब एक्स और वाई लिखा है इसका मतलब ये समझ लेना कि इसमें सिर्फ एक्स और वाई है, बाकी के नहीं है, बाकी भी है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब ये देखो, जब फीमेल ने गमीट्स बनाए म्यूसिस से, तो सारे के सारे जो एक्स बने उनमें सारे सिर्फ कौन सा क्रोमोसोम था, एक्स क्रोमोसोम, एक्स के अलावा कोई और बना नहीं। तो उसका मतलब सारे क्रोमोसोम सेम बन रहे हैं फीमेल में। फीमेल को हम कह सकते हैं होमोगैमेटिक। क्या कह सकते हैं, होमोगैमेटिक। होमोगैमेटिक का मतलब है, होमो मीन सेम, गैमेटिक मींस गमीट्स की जितने भी गमीट्स बनाएगी सारे सेम होंगे, जैसे होंगे। ठीक है, लेकिन मेल्स में देखो क्या हुआ, आधे गमीट्स बने एक्स वाले, आधे गमीट्स बने वाई वाले, यानी कितने परसेंट बने, 50-50% बने। आधे ये बनेंगे, आधे ये बनेंगे। म्यूसिस के बाद जब स्पर्म्स बनेंगे, जब हमने सारा पढ़ा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड, स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बन रहे सारे, तो क्या एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम बनेंगे, नहीं ना, मिलियंस ऑफ क्रोमोसोम बनेंगे। सीमन के अंदर मिलियंस ऑफ क्रोमोसोम मौजूद है, एक एमएल के अंदर मिलियंस ऑफ क्रोमोसोम मौजूद है। तो जो मिलियंस ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, आधों में एक्स क्रोमोसोम होगा, आधों में वाई। जितने भी क्रोमोसोम बनेंगे म्यूसिस के बाद, एक दफा में 4 स्पर्म बनेंगे, 2 में एक्स होगा, 2 में वाई होगा। 100% डन बात है। ठीक है, कितने 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 क्रोमोसोम्स जाएंगे, कितने में एक्स क्रोमोसोम होगा, कितने में वाई, आधों में एक्स होगा, आधों में वाई। 100% कंफर्म बात। ठीक है, जब क्रोमोसोम ने सेपरेट होना है तो लास्ट जो 23 पेयर थे, ठीक है, इस तरह 22 एक आ गए, 22 एक आ गए। अब आखिरी जो पेयर है उसमें एक में एक्स, एक में वाई। ये ऐसे ही हो सकता है, एक्स और वाई, ये सेपरेट होना ही होना है। ठीक है ना, ऐसी सेपरेशन होनी है। तो आधे जो स्पर्म्स बनेंगे उनमें एक्स क्रोमोसोम होगा, आधों में क्या होगा, वाई। अब ये मेल जो है वो चूंकि दो तरह के गमीट्स प्रोड्यूस कर रहा है, आधे स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम है और आधे में वाई है, इसको मैं ये कह सकता हूं कि मेल इज हेट्रोगमेटिक। मेल इज हेट्रोगमेटिक, आधे एक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस कर रहा है, आधे वाई। तो मेल क्या है, हेट्रोगमेटिक, ये दो डिफरेंट तरह के स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म हेट्रोगमेटिक होगा वो आगे जनरेशन में सेक्स डिटरमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आगे काका आएगा कि काकी, मेल आएगा कि फीमेल, लड़का आएगा कि लड़की, वो किस पे डिपेंड करता है, जो हेट्रोगमेटिक होगा। और यहां पे हेट्रोगमेटिक कौन है, मेल। इसका मतलब फीमेल पे डिपेंड नहीं करता कि आगे लड़का होगा कि लड़की। मां की बस की बात नहीं है कि आगे बच्चा होगा कि बच्ची।
ये बाप के क्रोमोसोम्स की, असल में तो किसी की बस में भी नहीं है, ये कुदरत की बस में है, नेचर की बस में, अल्लाह के बस में है कि लड़का देगा लड़की देगा, जिसको जो दिल करता है वो देता है। लेकिन फिर भी फीमेल्स का तो कोई लेना देना ही नहीं है साइंटिफिकली, फीमेल्स का तो कुछ लेना देना नहीं है पाकिस्तान में और बड़े से पाको हिंद में, क्योंकि लोगों को लड़के चाहिए होते हैं ना, इस बात पे तलाक हो जाती है कि जी आप जो है ना वो ये मेरी इस बीवी से मुझे बेटियां ही हुई जा रही हैं तो मैं दूसरी शादी कर लेता हूं, उससे बेटा हो जाएगा। और भाई औरत का तो कोई किरदार ही नहीं है बेचारी का, उसमें तो सारे के सारे जो एग्स बने उसमें तो एग्स थे, मसला तो स्पर्म्स में था, मसला स्पर्म में भी नहीं था, ये तो कुदरत का काम था। लेकिन फिर भी स्पर्म एक्स और वाई वाले बन रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म एग से मिलेगा, एग में तो सब में एक्स क्रोमोसोम है, अगर ये एक्स वाला मिल गया एक्स के साथ तो लड़की हो जाएगी एक्स एक्स, है ना, और अगर वाई वाला क्रोमोसोम मिल गया इसके साथ तो फिर लड़का हो जाएगा एक्स वाई। इसका मतलब किसने डिटरमिन किया कि नेक्स्ट जनरेशन में सेक्स क्या होगा? हेट्रोगेमेटिक वाले ने, मेल ने डिटरमिन किया, फीमेल ने डिटरमिन नहीं किया। होमोगेमेटिक ऑर्गेनिज्म एक ही तरह के गमीट्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो डिटरमिन नहीं कर सकता नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग का सेक्स, क्योंकि उसने तो वही वाला गमीट देना ही देना है। ठीक है, अब ये बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है डिटेल से, ये बात बुक में एज सच नहीं लिखी हुई, लेकिन ये बात समझाना जरूरी थी। मेल और फीमेल हैं, दोनों के पास 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स हैं, 22 पेयर ऑटोसोम्स हैं। अब जब ये 22 पेयर हैं, जब म्यूसिस होगी, ये पेयर अलग अलग हो जाएंगे। 22 जोड़े थे तो 22 अलग और 22 अलग, दोनों जोड़े अलग अलग हो जाएंगे, ये 22 अलग 22 अलग, और ये आखिरी जोड़ा था 23rd पेयर एक्स एक्स का, एक एक्स इसमें आ जाएगा, एक्स में आ जाएगा। क्योंकि दोनों 22 23 ये सेम है, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स एक्स लिख लेते हैं हम, ये एक्स बन गए। इस तरीके से मेल में देखो, मेल में क्या है, 22 ऑटोसोम्स हो गए, ठीक है। 23rd पेयर, अब ये दो अलग अलग है एक्स वाई, ये हेट्रोमॉर्फिक पेयर है, हेट्रोमॉर्फिक पेयर है क्रोमोसोम का। एक गमीट में 22x गया, एक गमीट में 22y गया, आधे गमीट्स में x आधे गमीट में y, हाफ हाफ में ले दिया, 1/2 1/2 1/2। इसका मतलब ये 1/2 का मतलब है आधे आधे, ठीक है। तो 50% जो स्पर्म्स बनेंगे उनमें एक्स क्रोमोसोम होगा, 50% जो बनेंगे वाई क्रोमोसोम होगा, 22 होंगे लेकिन लिखा नहीं। ये जो है ना दो डिफरेंट तरह के गमीट्स प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं हेट्रोगेमेटिक। क्या बोल दिया? हेट्रोगेमेटिक। और जो हेट्रोगेमेटिक इंडिविजुअल होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा नेक्स्ट जनरेशन में सेक्स डिटरमिनेशन के लिए। समझ में आ गई बात? ये जो हमने पढ़ा है, ये एक पैटर्न है इनहेरिटेंस का, एंड दिस टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड XY टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अक्सर हम ना मेल्स को पहले लिख लेते हैं, जब पैटर्न का नाम लिखते हैं ना तो मेल को पहले लिखते हैं और फीमेल को बाद में लिखते हैं। तो मैं कह देता हूं दिस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इज XX टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, जो कि मैंने यहां पे लिखी है। ठीक है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ये बात मैंने आपको सारी वैसे यहां पे एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन फिर दोबारा से एक दफा देख लें। ये जो XX टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है ना, इट एग्जिस्ट कॉमनली इन मैन एंड ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला जो TS मॉर्गन ने पढ़ा था और जो इंसान है, इन दोनों के अंदर ना XX टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है। XX कौन है? XX फीमेल है, और XY कौन है? XY मेल है। XX टाइप, मैंने कहा नाम जब लिख लेना तो मेल को पहले लिख लेना और फीमेल को बाद में लिखना, क्रॉस करते हुए जो मर्जी जिधर मर्जी लिख दो। ठीक है, लेकिन क्रॉस करते हुए हम क्या करते हैं, अक्सर जो होमोगेमेटिक और इंडिविजुअल होता है उसको लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं, और जो हेट्रोगेमेटिक होता है उसको राइट साइड पे लिख लेते हैं। जो भी हो, होमोगेमेटिक जो होता है उसको लेफ्ट पे लिख लेते हैं और हेट्रोगेमेटिक को राइट पे लिख लेते हैं, लेकिन नाम लिखते हुए हमेशा मेल को पहले फीमेल को बाद में लिखना है। ठीक है, XX टाइप है। अब ये XX है, ये फीमेल है, फीमेल P1 जनरेशन थी, इसने सारे के सारे जो गमीट्स प्रोड्यूस किए वो सारे एग्स में एक्स क्रोमोसोम गया। XY जो था मेल, इसने आधे गमीट्स एक्स वाले प्रोड्यूस किए, आधे वाई वाले प्रोड्यूस किए। अभी जो एक्स लिखा है मैंने एग, इसका मतलब ये नहीं है कि ये खाली एक्स है, ये 22 प्लस एक्स है। ठीक है, और जो मैंने एक्स लिखा और जो वाई लिखा है ये भी 22 प्लस एक्स है, ये भी 22 प्लस वाई है, वो बात मैंने आपको वहीं समझा दी है। ठीक है, अब ये क्या बन गया? ये बन गया, अगर एक्स आता है इधर से तो ये तो होमोगेमेटिक है, तो एक्स ही आना है, और अगर मेल से आधे आधे एक्स बने आधे वाई वाले बने, अगर एक्स वाला फ्यूज कर गया तो फीमेल हो जाएगी काकी, और अगर वाई वाला फ्यूज कर गया स्पर्म एग के साथ तो फिर मेल बन जाएगा। कितने % चांस है? 50-50 चांस है भाई। आधे जो है ना वो स्पर्म बने हैं एक्स वाले, आधे बने हैं वाई वाले। कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज करेगा एग को हमें नहीं पता, कोई भी कर सकता है। तो नंबर में तादाद में कितने? अगर तो एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म ज्यादा बनते और वाई वाले कम बनते, फिर मैं कहता कि फीमेल होने की नेक्स्ट जनरेशन में चांसेस ज्यादा हैं और मेल होने के चांसेस कम है। अगर वाई क्रोमोसोम वाले गमीट स्पर्म ज्यादा बनते और एक्स वाले कम बनते, तो मैं कहता नेक्स्ट जनरेशन में काका होने के चांसेस ज्यादा हैं और बच्ची होने के चांसेस कम है। लेकिन ऐसा है ही नहीं। एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम वाले जो स्पर्म बन रहे हैं वो इक्वल तादाद में बन रहे हैं, इक्वल नंबर में बन रहे हैं, इक्वल परसेंटेज में बन रहे हैं। तो स्पर्म कौन सा फर्टिलाइज करेगा एग को हमें नहीं पता, तो अगला मेल होगा कि फीमेल होगा बच्चा हमें नहीं पता, और इक्वल चांस है, इक्वल चांस 50-50% चांस है। ठीक है, तो इसलिए हाफ ये लिख लिया, हाफ ये। अब ये 22 प्लस एक्स मिल गया, तो ये अब ये नहीं समझ लेना कि ये एक्स है सिर्फ, ये 22 प्लस 22 यानी 44 प्लस एक्स है, तो 44 प्लस एक्स करेंगे
तो तभी तो 46 क्रोमोसोम पूरे बनेंगे इंसान के। सही है। और इसी तरीके से ये जो एक्स वाई बना है 22 प्लस एक्स यहां से आया, 22 प्लस वाई यहां से आया, तो 22 प्लस 22 प्लस एक्स वाई, तो ये इस तरीके से बना है 46 क्रोमोसोम्स। ठीक हो गया। तो ये जो है ना इस तरीके से ये पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है इंसानों में। अच्छा देखो इक्वल परसेंट चांस है तो सेक्स रेशो क्या आएगी, सो हमने ना इनमें सेक्स रेशो लिखनी है, सेक्स रेशो आएगी 1:1। ये हमेशा 1:1 ही आएगी क्योंकि इक्वल चांस होता है मेल और फीमेल आने का, और ये सारे पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस में ऐसा ही है, इक्वल चांस है मेल और फीमेल आने का 1:1। ऐसा नहीं है कि ज्यादा कोई स्पीशीज ज्यादा फेवर करती हो कि ये फीमेल्स आएंगी ज्यादा मेल आएगा, इक्वल चांस है कि मेल आए कि फीमेल आए। तो अगर आपको एमसीक्यू आता है इस तरीके से कि भाई अ कपल मिस्टर एंड मिसेस हारिस हैज 6 daughters एंड नो सन, उनकी 6 बेटियां एंड उनका कोई बेटा नहीं है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ सन इन द नेक्स्ट प्रेगनेंसी। नेक्स्ट प्रेगनेंसी में बेटे होने के चांसेस, बेटा होने के चांसेस कितने परसेंट है। अब बच्चा ही सोचेगा एमसीक्यू करते हुए, तो उसके ऑप्शन समझ लें। फॉर एग्जांपल है 0%, 25%, 50%, 75%। अब बच्चा ही सोचेगा यार पहले 6 बेटियां हैं तो अब कितना चांस है बेटा होने का, अभी भी कोई चांस नहीं है, 0%। हर बारी चांस कितने परसेंट है, 50%। 50% चांस है 1:1, 50-50 चांस है कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, इक्वल है दोनों। 1:1 का मतलब है इक्वल है, अगर 3 ये बनेंगे तो 3 ये बनेंगे। ठीक है, वो आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन चांस क्या था, इक्वल। ठीक है, तो चांस में और होने में डिफरेंस होता है ना। देखो फॉर एग्जांपल देयर इज अ चांस ऑफ रेन टुडे, आज बारिश का चांस है लेकिन जरूरी तो नहीं हो, है ना। तो चांस में और होने में डिफरेंस है, लेकिन ये कि चांस में वो जो 6 बेटियां हो रही, मैं कहता हूँ 10 बेटियां किसी की, अब अगली प्रेगनेंसी में बेटा होने के चांसेस कितने, 50%। एक कपल था उसके 10 बेटे थे, अब अगली प्रेगनेंसी में कितने परसेंट चांस है कि बेटी होगी, 50%। ये नहीं कि कोई चांस नहीं है, 50%। सही, हर दफा 50%। ये जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है, दिस इज एक्स वाई एक्स एक्स टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, एक जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है वो है इसी का, चलो रिवर्स पढ़ लेते हैं पहले, इसी का रिवर्स पढ़ लेते हैं। इसी का रिवर्स है एक्स वाई एक्स एक्स का टाइप का रिवर्स है जेड 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 डब्ल्यू जी 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 डब्ल्यू टाइप इनहेरिटेंस। इसमें ना इसका रिवर्स क्यों कह रहा हूं मैं, रिवर्स इसलिए कह रहा हूं, इसमें क्या था, मेल जो था ना, मेल वो हेट्रोगेमेटिक था, मेल के पास दो क्रोमोसोम से एक्स और वाई, मेल हेट्रोगेमेटिक था और मेल ने डिटरमिन किया कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें क्या होगी, सेक्स क्या होगा। अब इसमें जो मेल है ना वो होमोगेमेटिक है, ये वाला जो जेड जेड वाला ये ये मेल है, और ये जो जेड डब्ल्यू वाली है ना ये हेट्रोगेमेटिक, ये फीमेल है। ठीक है, वरना अक्सर ज्यादातर क्या होता है कि जो मेल्स होते हैं ना वो हेट्रोगेमेटिक होते हैं, लेकिन जो एक बंदा था उसका नाम था जे साइलर, इसने 1914 में ये बताया इसने मॉथ्स में सबसे पहले ये डिस्कवर किया। मॉथ्स बटरफ्लाइज की तरह के होते हैं, लेकिन जो कलर उनका डल होता है और अक्सर रात को और बरसात के मौसम में अक्सर लाइट्स पे आ जाते हैं, उनको बोलते हैं मॉथ्स। ठीक है, तो 1914 में जे साइलर ने ये बताया कि जो इसका जो पैटर्न ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन है वो ये है कि उनके जो मेल्स है ना वो होमोगेमेटिक है, मेल्स हैं जेड जेड। तो अब चूंकि हम एक्स एक्स तो फीमेल के लिए लिखते हैं, तो इसलिए हमने एक्स एक्स नहीं लिखा, यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, जी जी लिख लिया। और जो फीमेल्स है ना वो हेट्रोगेमेटिक है, जेड डब्ल्यू। ये वाला जो पैटर्न है किस किस में कॉमन है, ये एमसीक्यू में याद रखना है, पक्का पक्का याद रखना है। ये वाला था ड्रोसोफिला में और मैन में। ये किस किस में है, मॉथ में, मॉथ के साथ ही हम सारी बटरफ्लाई और बर्ड्स। ठीक है, मॉथ्स, बटरफ्लाई, बी बटरफ्लाई और बर्ड्स, इनमें जो है ना ये जी जी और जी डब्ल्यू टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है। ठीक है, दिस इज द रिवर्स ऑफ एक्स वाई एक्स एक्स। रिवर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हेट्रोगेमेटिक एक्स वाई जो था वो मेल था और एक्स एक्स जो सिमिलर था ना ये फीमेल थी, लेकिन अब जी जी वाला मेल है और जी डब्ल्यू वाली फीमेल है। मेल इज होमोगेमेटिक जेड जेड एंड फीमेल इज हेट्रोगेमेटिक जेड डब्ल्यू। अब ये दो तरह के गमीट्स बनाएगी जेड और डब्ल्यू वाले। तो इसका मतलब मेल अब जो स्पर्म बनाएगा फिर जब म्यूसिस होगी तो मेल के पास दोनों जी थे, तो मेल के सारे स्पर्म्स में कौन सा क्रोमोसोम जाएगा, जेड। तो मेल का कोई किरदार नहीं है नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग की मेल सेक्स डिटरमिनेशन में। तो मेल हो गया होमोगेमेटिक और फीमेल ने दो तरह के गमीट्स बनाए, आधे जो एग्स बनाए उसमें जेड जेड गया, आधे गमीट्स में डब्ल्यू गया। अगर जेड जेड वाला स्पर्म और एग मिल गया तो जेड जेड मेल बन जाएगा, और अगर जेड वाला और डब्ल्यू वाला एग मिल गया तो जेड डब्ल्यू बन जाएगा, फीमेल हो जाएगी। अगर जेड जेड आया तो मेल हो गया, अगर जेड डब्ल्यू आया तो फीमेल होगा। कितने परसेंट चांस है, 50-50, 1:1। ठीक है, फर्क क्या हुआ, एक्स एक्स फीमेल थी, यहां पर जेड जेड मेल है। ठीक है, ओपोजिट हो गया। और वहां पर एक्स वाई मेल था, यहां पर जेड डब्ल्यू फीमेल है। ठीक है, यानी मेल और फीमेल को आपस में स्विच कर दिया। अब अगर इसमें भी अगर हम इसको स्विच करके लिखते हैं तो फिर हम एक्स एक्स और एक्स वाई करके लिखते हैं, तो फिर किस तरह पता चलता है कि ये कौन से वाले की बात हो रही है। तो इसलिए जिसमें मेल होमोगेमेटिक है ना, हमने उसका नाम जी से रिप्रेजेंट कर दिया, जी जी क्रोमोसोम कह दिया और जेड डब्ल्यू कह दिया। ठीक हो गया, क्योंकि एक्स वाई तो गया हुआ था, तो डब्ल्यू एक्स वाई जी।
सही है, WXYZ, ये 4 सेक्स क्रोमोसोम के नाम हमने अभी तक पढ़ लिए, XY, और इसमें क्या है W और Z। मेल होमोगेमेटिक है, मेल सारे स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा, उसमें Z क्रोमोसोम आएगा, सारे एक जैसे हैं, होमोगेमेटिक है, इसका कोई किरदार नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन में। फीमेल हेटेरोगेमेटिक थी, आधे एग्स प्रोड्यूस करेगी Z वाले, आधे W वाले, अगर Z वाला मिल गया तो मेल हो जाएगा, और अगर Z स्पर्म W वाला एग मिल गया तो फिर ZW हो जाएगा, फीमेल। तो इसका मतलब कितने चांस, 50-50, 1:1। सही हो गया। एक और पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है, वो है XOXX टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। देखो हमेशा जो पहले वाला होता है वो मेल होता है, और दूसरी वाली होती है वो फीमेल होती है। इसका मतलब यह है एक XO ये मेल है और XX फीमेल। ये किसमें है? ये कॉमन है ग्रास हॉपर में। ग्रास हॉपर आपने देखा है, ठीक है। और प्रोटीन और बग, ये दोनों जो है ना, इन बग्स में, बर्ड्स में, सॉरी इंसेक्ट्स में ज्यादातर ये वाला टाइप ऑफ इनहेरिटेंस जो है ना, वो पैटर्न इनहेरिटेंस चलता है, वो है XOXX टाइप। एक्स फीमेल XX है, होमोगेमेटिक है, सारे के सारे गेमीट्स X वाले प्रोड्यूस करेगी, तो इसका कोई किरदार सेक्स डिटर्मिनेशन में नहीं होगा। लेकिन मेल हेटेरोगेमेटिक है। मेल हेटेरोगेमेटिक कैसे है कि मेल आधे जो स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा उसमें X क्रोमोसोम जाएगा, आधों में ये O का मतलब है कुछ नहीं है इसमें, XO पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे O का मतलब 0 का मतलब यहाँ पे कोई क्रोमोसोम नहीं है। क्रोमोसोम नहीं का मतलब क्या है? क्रोमोसोम नहीं का मतलब यह है, देखो ये जो ग्रास हॉपर है ना, ग्रास हॉपर की एग्जांपल लेके इस टाइप को समझते हैं। ग्रास हॉपर में क्या है कि जो फीमेल और मेल है ना, उनमें क्रोमोसोम नंबर एक जैसा नहीं है, बल्कि डिफरेंट है। वो कैसे? जो फीमेल है उसके पास 24 क्रोमोसोम्स हैं ग्रास हॉपर की, और मेल के पास 23 क्रोमोसोम्स है कि चक्कर होया। फीमेल के पास ग्रास हॉपर की 24 क्रोमोसोम्स हैं, मेल के पास 23 है। मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि इसके पास 24 क्रोमोसोम्स है। इसका मतलब कितने पेयर हो गए? 12 पेयर्स। मेल के पास कितने क्रोमोसोम है? 23। अब ये क्या चक्कर हुआ? चक्कर ये हुआ कि देखो इसके पास 24 क्रोमोसोम्स थे, तो उसका मतलब कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए? 24 क्रोमोसोम्स हो गए, इसका मतलब कितने पेयर्स हो गए? 12 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब जो 12 पेयर्स थे ना, उनमें से 11 पेयर्स, शुरू के 11 पेयर्स, ये दोनों में मेल और फीमेल में सेम है, 11-11 दोनों में सेम है। तो ये जो क्रोमोसोम सेम होते हैं दोनों में, उनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। तो 11 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स इसके पास भी है, 11 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम इसके पास भी है। जो आखिरी पेयर है, 12वां पेयर, वो फीमेल के पास है XX, 2 X क्रोमोसोम है, लेकिन मेल के पास है XO। मेल के पास एक X है, दूसरा है ही नहीं, दूसरा कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, ना Y ना X ना Z ना W, कुछ भी नहीं है, एक ही X क्रोमोसोम है बस मेल के पास। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि फीमेल के पास 24 क्रोमोसोम्स हैं 12 पेयर्स में, और मेल के पास 23 क्रोमोसोम्स हैं। फीमेल के पास जो 12 पेयर्स हैं उनमें से 11 पेयर्स हो गए ऑटोसोम्स के, मेल के पास भी 11 पेयर्स हो गए ऑटोसोम्स के। दोनों के पास 11 पेयर्स कितने हो गए? 22। 11 पेयर्स का मतलब कितने हो गए? 22 इसके, 22 इसके। अब मेल में क्या है, 23 क्रोमोसोम कैसे हैं कि 22 के बाद, 11 पेयर्स के बाद जो सेक्स क्रोमोसोम है ना, वो एक ही है, सिर्फ X, और साथ वाला कुछ भी नहीं है, उसको हमने रिप्रेजेंट करने के लिए लिख दिया O। और जो फीमेल है ना, उसके पास 11 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स तो हैं, 22 हो गए क्रोमोसोम, साथ में 2 क्रोमोसोम कौन से? XX, तो उसके पास 24 हो गए। 11 2s are 22 प्लस XX 24, 11 2s are 22 प्लस X ओनली 23। ठीक है, इस तरीके से मेल और फीमेल के दोनों के क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट है। अब देखो जरा क्या होगा। अब ये होगा कि जब इसके गेमीट्स बनेंगे, ये फीमेल थी XX वाली और ये मेल था XO वाला। ठीक है, अब फीमेल के तो दोनों X क्रोमोसोम है, तो ये जब एग बनाएंगे तो सारे के सारे एग वाले X क्रोमोसोम वाले बनेंगे, और सारे के सारे एग्स में X क्रोमोसोम जाएगा, इसका मतलब सारे एक जैसे हैं। तो ये वाली कौन सी होगी? ये होगी होमोगेमेटिक। इसका मतलब इसका कोई किरदार नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन में। लेकिन ये X को समझना है कि जरा क्या ये है, 11 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स। तो इसका मतलब जब ये सेक्स वो बनाएगी, गेमीट्स बनाएगी, तो जो ये अब 24 क्रोमोसोम्स है ना, इसका मतलब कितने कितने इसके पास? आधे कितने से? 12। ठीक है, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट गेमीट बनना है उसमें 12 क्रोमोसोम जाने हैं। तो ये जो एग बना है इसमें क्या होगा? 11 ऑटोसोम्स प्लस X क्रोमोसोम, ये 12 क्रोमोसोम्स होंगे इसके पास। ठीक है, और जो मेल होगा ना, मेल में कितने क्रोमोसोम है? 23। कितने से? 11 पेयर्स प्लस X। अच्छा, अब जब गेमीट बनेंगे ना, तो एक गेमीट में X क्रोमोसोम आ जाएगा और एक गेमीट में कुछ नहीं आएगा। लेकिन कुछ नहीं आएगा का मतलब ये नहीं समझ लेना कि इसमें ऑटोसोम्स नहीं आएंगे, ऑटोसोम्स आएंगे। ये जो X बना है इसका मतलब है 11 प्लस X, क्योंकि देखो जब आधे आधे होते हैं तो साथ में ऑटोसोम्स भी जाते हैं। 22 पेयर थे, 22 चले गए प्लस X, 22 चले गए प्लस X। अब 11 पेयर्स हैं, तो अब कितने जाएंगे? 11 प्लस X, और इधर भी कितने जाएंगे? 11 प्लस X। सही, ठीक हो गया। अब यहां पर देखो मेल में क्या था? मेल में ये था कि 11 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स थे। तो जब 11 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स थे, तो जब अलग अलग हुए तो 11 एक तरफ आ गए और 11 एक तरफ आ गए।
आखिरी पेयर था 12वां XO, तो एक में तो X क्रोमोसोम था तो वो एक X क्रोमोसोम इसमें आ गया, लेकिन दूसरे में कुछ नहीं था तो उसमें कुछ नहीं आया, लेकिन उसमें साथ 11 ऑटोसोम्स आए हुए हैं, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम कोई नहीं आया। इसमें तो 11 आए ऑटोसोम्स और एक सेक्स क्रोमोसोम, 12 जिस तरह का फीमेल का था उस तरह का ही बना ये गमीट स्पर्म। लेकिन दूसरे वाले में क्या हुआ, 11 ऑटोसोम्स तो आ गए, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम तो दूसरी तरफ कोई था ही नहीं एक्स के साथ। तो जब ये आधे आधे हुए तो इनमें 11 ऑटोसोम इधर, 11 ऑटोसोम इधर, एक्स इधर, एक्स और ओ उधर, कुछ भी नहीं गया। यानी 22 क्रोमोसोम थे, 11 पेयर्स थे, 11 पेयर इधर आ गए, 11 पेयर इधर आ गए ऑटोसोम्स के। आखिरी पेयर था जो 12वां पेयर था वो एक्स था और एक्स साथ कुछ नहीं था, तो एक एक्स एक में आ गया, 11 प्लस एक्स, और दूसरी तरफ कुछ नहीं था तो 11 प्लस ओ, यानी कुछ भी नहीं है, खाली है। तो ये जो गमीट बना है, इस गमीट में 11 ऑटोसोम्स हैं लेकिन सेक्स क्रोमोसोम कोई नहीं है। ये जो गमीट बना है इसमें 11 क्रोमोसोम्स हैं और साथ में एक एक्स क्रोमोसोम भी है। ये जो गमीट बना है जिसमें 11 ऑटोसोम है लेकिन सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है इस गमीट के पास, इस गमीट को बोलते हैं नल्लो गमीट। नल्लो, नल, नील का मतलब होता है कुछ ना होना, जीरो, कुछ ना होना। तो ऐसा गमीट, अ गमीट विदाउट एनी सेक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड नल्लो गमीट। ऐसा गमीट इसमें कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, ऐसे गमीट को बोलते हैं नल्लो गमीट। क्या बोलते हैं? नल्लो गमीट। अब इसमें अक्सर बच्चे क्या लिख देते हैं, अ गमीट विदाउट एनी क्रोमोसोम इज कॉल्ड नल्लो गमीट। भाई एनी क्रोमोसोम नहीं, क्रोमोसोम तो आए हैं, अगर गमीट में क्रोमोसोम ही नहीं है तो अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, वो उसके अंदर फिर गमीट के अंदर पानी है, क्रोमोसोम तो आएंगे ना भाई। लेकिन क्या हुआ है कि इस गमीट के अंदर सेक्स क्रोमोसोम नहीं आए, तो ऐसा गमीट जिसमें सेक्स क्रोमोसोम नहीं होंगे, ऑटोसोम्स होंगे, ऐसे गमीट को बोलेंगे नल्लो गमीट। दोबारा देखो, मेल हेटेरोगेमेटिक था XO, 11 पेयर्स थे, 11 इधर आ गए, 11 पेयर्स में से दो जोड़े थे ना, 11 जोड़े थे, उन 11 जोड़ों में से 11 इधर 11 इधर, 11 के साथ आखिरी जो जोड़ा था 12 पेयर, वो उसमें था XO, यानी एक ही था क्रोमोसोम, दूसरा नहीं था। तो एक में X आ गया, दूसरे में कुछ भी नहीं आया। तो जो X वाला बना वो तो वैसे ही नॉर्मल वाला है, लेकिन जिसमें नहीं आया कोई भी सेक्स क्रोमोसोम, उसमें 11 ऑटोसोम्स आए हैं लेकिन सेक्स क्रोमोसोम कोई नहीं आया। तो ये जो गमीट है, दिस इज विदाउट एनी सेक्स क्रोमोसोम, दिस इज कॉल्ड नल्लो गमीट। लेकिन अब मेल देखो दो तरह के गमीट प्रोड्यूस कर रहा है, एक वो जिसमें 11 प्लस एक्स है और एक वो जिसमें 11 है लेकिन सेक्स क्रोमोसोम कोई नहीं। तो इसका मतलब ये दो तरह के गमीट प्रोड्यूस कर रहा है, आधे गमीट प्रोड्यूस कर रहा है जिसमें एक्स क्रोमोसोम है और आधे वो कर रहा है जिसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। तो अगर ये और ये मिल गया तो एक्स एक्स, तो 11 प्लस एक्स एक्स वाली क्या होती है, फीमेल, तो फीमेल आ जाएगा, फीमेल आ जाएगी। और अगर ये वाला नल्लो गमीट और एक्स वाला मिल गया तो ये आ गया XO, XO क्या होता है, मेल, तो मेल आ जाएगा। आधे ये बने आधे ये, कितने परसेंट चांस है, 1:1, कितने परसेंट चांस है, 50%। ठीक है, तो मेल क्या है, हेटेरोगेमेटिक एंड इट प्लेज इन रोल इन डिटरमिनिंग द सेक्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम इंटायरली मिसिंग है ही नहीं। मेल हैज वन सेक्स क्रोमोसोम एंड द अदर क्रोमोसोम इज इंटायरली मिसिंग, है ही नहीं। लेकिन मेल दो तरह के गमीट्स प्रोड्यूस कर रहा है, एक वो जिसमें 11 प्लस एक्स है और एक वो जिसमें 11 के साथ कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, उसको बोलेंगे नल्लो गमीट। तो अगर एक्स वाला गमीट मिल गया फीमेल के एग के साथ तो फिर जो है ना वो फीमेल हो जाएगी, और अगर नल्लो गमीट मिल गया फीमेल के एक्स के साथ तो मेल हो जाएगा। सही, ये है पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। बुक में पहले ये पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस डिस्क्राइब हुआ है, पहले ये वाली बात जो इंसानों की है, उसके बाद इसने ये ड्रोसोफिला वाली, ये जो इसकी ग्रासहोपर वाली बात है उसी ऊपर ही पैराग्राफ में शुरू कर दी। फिर उसके बाद उसने ये वाला एक्सप्लेन किया और उसके बाद फिर ये वाला लिखा और फिर ये लिखा। मैंने अपने हिसाब से आपको पढ़ाया आसानी के लिए, ताकि आपको बात पढ़ने में आसानी हो जाए, समझ आ जाए। मैं अगर सीधा ही ये इस पे चला जाता XO पे और XX पे, नल्लो गमीट पे बातों पे, तो ये आपको समझ में नहीं आती। इसलिए मैंने पहले आपको इंसानों का समझाया, वो भी डिटेल से, और ये बताया, और फिर इंसानों का जो ऑपोजिट है ZZ, ZY, ZW, वो समझाया, और फिर उसके बाद मैं एंड पे आया हूँ इस नल्लो गमीट वाली बात पे। तो उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात पूछना चाहते हो नीचे कमेंट्स में पूछ लें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।